आज मैं आपको बताऊंगा कि कलर थेरेपी दूसरे जो और तरीके इलाज है होम्योपैथिक, एलोपैथिक, हर्बल, चाइनीज़, रशियन, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, जितनी भी और थेरेपीज़ हैं, उससे ये कलर थेरेपी जो ये मेथड है, ये सब इन सब से बेहतर और सबसे अच्छा रिज़ल्ट, फास्टेस्ट रिज़ल्ट क्यों है। तो आज मैं इस वीडियो में सारी डिटेल आपको बताऊँगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद गुल मोहम्मद कलर थेरेपी स्पेशलिस्ट रेनबो हीलिंग विद कलर से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। देखिए, बहुत सारे पेशेंट हैं मेरे, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कलर थेरेपी को लेके बहुत कंफ्यूज हैं। बहुत सारे सवालात मुझसे करते रहते हैं कि या भाई ये जो कलर थेरेपी है हमने कभी नहीं सुना, कभी नहीं देखा, और ये कहाँ से ये आ गया, और कैसे आप कहते हैं कि लाइलाज बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं, जो मेडिकल साइंस में लाइलाज हैं, जो कि बहुत क्रॉनिक डिजीज़ है, वो भी ठीक हो जाती हैं। तो कैसे ये सही हो सकता है, जबकि सारे डॉक्टर बोल रहे हैं ठीक नहीं हो सकता, पूरी दुनिया कह रही सही नहीं हो रहा, ये कैसे आप ठीक कर सकते हैं। तो इसके बारे में मैं आज आपको सारी डिटेल बताता हूँ कि देखें, कलर थेरेपी जो है ये एक प्योर नेचुरल थेरेपी है। इसमें कोई ऐसी चीज़ें नहीं, कोई केमिकल, कोई मेडिसन, कोई ऐसी चीज़ हम नहीं देते, प्योर नेचुरल। जैसे अल्लाह ताला ने सूरज की रोशनी में रेनबो कलर्स बनाए हैं, वो सारे जो रेनबो कलर्स होते हैं, इसके अलावा बहुत से अल्ट्रा वायलेट कलर भी होते हैं जो कि हमारी बॉडी में सूरज की रोशनी से पेनिट्रेट करते हैं। हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, वो ये सारे कलर्स हमारे उस ऑर्गन को और उसके सारे सिस्टम को एनर्जाइज करते हैं और हमें बीमारियों से दूर करते हैं। तो यही वो कलर्स हैं जो कि हमें सारे हर तरह के प्रॉब्लम को दूर करते हैं, और इन्हीं कलर की इम्बैलेंस होने की वजह से, डेफिशिएंसी, एक्सेस होने की वजह से हमें बीमारियां होती हैं। और हमारी स्टडी ये बताती है कि कौन सी बीमारी में किस कलर की कमी है, किसकी ज़्यादती है, तो हम उस कलर को बैलेंस करते हैं, उसकी कमी बेशी को दूर करते हैं, तो प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। अल्लाह ताला ने हमारे दोनों हाथ पाँव में हमारी बॉडी के तमाम ऑर्गन्स के पॉइंट बनाए, और हम उसी ऑर्गन्स पे उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। ये दूसरी ट्रीटमेंट से इसलिए बहुत ज़्यादा बेहतर है, जैसे मिसाल के तौर पे आपके सर में दर्द है, हेडेक हुआ आपको, तो आप मोस्टली लोग क्या करते हैं, बहुत जब नॉर्मल हेडेक होता है तो डॉक्टर के पास जाते ही नहीं हैं, वो डिस्प्रिन ले लेते हैं, पैनाडोल, पोस्टन वगैरह इस तरह की चीज़ें ले लेते हैं। अब देखें, आपके दर्द है सर में, पूरी बॉडी आपकी ठीक है, सर के दर्द के अलावा कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने जब ये पिल्स लेते हैं, डिस्प्रिन टैबलेट्स वगैरह कुछ लेते हैं, तो वो क्या करती है, सबसे पहले वो आपके स्टमक में, मैदे में जाएगा, फिर वहाँ से फिर आगे जाएगा, फिर ब्लड में शामिल होकर पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा। यानी कि जिस ऑर्गन में या जिस जगह पे उसकी ज़रूरत नहीं है वहाँ पे भी जाएगा, और जहाँ सर में हेडेक है वहाँ पे भी जाएगा। यानी कि आपके बॉडी में अननेसेसरी तमाम ऑर्गन्स के पास वो जो मेडिसिन है वो जा रहा है, जिसकी वहाँ पे ज़रूरत भी नहीं है, जिसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट होते हैं। और ये जितने भी आपके पेन किलर्स वगैरह लेते हैं, ये ज़्यादातर इफ़ेक्ट करते हैं आपकी किडनी पे, और ऐसे किडनी फेलियर की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये है कि इसमें ये आप होम्योपैथिक ले लें, एलोपैथिक ले लें, हर्बल ले लें, कुछ भी ले लें, इन सब में आप कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं, मेडिसिन ले रहे होते हैं। वो यही काम करती हैं कि आप बॉडी में जाके आपके ब्लड में शामिल होकर पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रही होती हैं, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ भी जा रही होती हैं। इसके अलावा कलर थेरेपी में जो होता है कि जो क्रोमोथेरेपी होती है, लाइट के ज़रिए से या पानी को वाटर चार्ज करके जो हम लेते हैं, वो भी यही चीज़ होता है। वो भी आपके पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहे होते हैं, किसी एक ऑर्गन पे जाके काम नहीं करते, पूरी बॉडी में उसकी सर्कुलेशन होती है, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ भी जा रही है। अच्छा, बहुत से लोग ये कहते हैं कि एक कलर थेरेपी ये होता है कि आप अपने कमरे का, रूम का कलर ये चेंज कर लें। मिसाल के तौर पर आपके बॉडी में बहुत हीट है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, आपके स्टमक में हीट, आपके इंटेस्टाइन में, हर जगह पे हीट बढ़ी हुई है, तो अक्सर लोग सजेस्ट करते हैं आप अपने कमरे का कलर ग्रीन कर लें, जिससे आपको कूलिंग इफेक्ट है और आपकी हीट कम हो। ये बात बिल्कुल सही है, ऐसा होता है, लेकिन इसका दूसरा एंगल भी आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब देखें, मिसाल के तौर पे आप जिस कमरे में रह रहे हैं, आपके साथ कोई और भी फ़र्द रह रहा होगा। आप अगर मैरिड हैं तो आपके हस्बैंड या वाइफ जो भी होंगे, वहाँ आपके बच्चे भी हो सकते हैं। तो वो लोग जिनको कूलिंग की ज़रूरत नहीं है, उनकी बॉडी में हीट नहीं है, उनको भी कूलिंग इफेक्ट मिल रहा होगा उस कमरे की
वो कलर करने से, तो अननेसेसरी उनकी बॉडी में भी कूलिंग इफेक्ट जा रहा है। इसके अलावा आपके साथ भी हो सकता है आपके कोई ऑर्गन, यानी मिसाल के तौर पे आपकी स्टमक की हीट बढ़ी हुई है लेकिन किडनी में कोल्ड इफेक्ट है। जब आप ग्रीन कलर कर रहे हैं तो आपको स्टमक की हीट तो कम कर रहा है लेकिन किडनी को मज़ीद वो कोल्ड कर रहा है। तो और दूसरी बात चलिए ये नहीं भी है, पूरी बॉडी आपकी जो है ना हीटअप है, आपने कूल डाउन कर लिया, तो एक टाइम लिमिट के लिए होगा ना, कि जैसे 1 महीने 2 महीने के बाद ये हुआ कि आपकी बॉडी ठीक हो गई, कूल डाउन हो गया, तब क्या 2 महीने के बाद फिर कमरे के कलर को आप चेंज कराएंगे? तो लोग नहीं कराते, वो कलर ऐसे ही रह जाता है, पता चला आहिस्ते आहिस्ते ऐसे बॉडी आपकी कूलिंग की तरफ चली गई। तो ये भी इतना इफेक्टिव नहीं है। तो यानी कि कोई भी तरीका इलाज है, कोई ऐसा इलाज नहीं है जो पर्टिकुलर उस ऑर्गन पे काम किया जाए जिस ऑर्गन में प्रॉब्लम है। अब हमारे कलर थेरेपी में जो की सबसे अच्छी बात यह है कि हम सिर्फ पर्टिकुलर उस ऑर्गन की ट्रीटमेंट करते हैं जिस ऑर्गन में प्रॉब्लम है। अब मिसाल के तौर पे कि हमारी थेरेपी में जो समझे एक इनिशियली ABCD होता है ना, जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है किसी भी बॉडी के ऑर्गन, किसी भी ऑर्गन के हीट या कोल्ड को ख़त्म करना। अब मिसाल के तौर पे क्या है कि आपके स्टमक की हीट बढ़ी हुई है, ठीक है, एक स्टमक की हीट बढ़ी हुई, उसकी वजह से स्टमक हीट बढ़ने से क्या होगा, आपको एसिडिटी होती है, आपको जो है ना प्यास ज़्यादा लगेगी, भूख ज़्यादा लगेगी, गला खुश्क होगा, गम्स ब्लीडिंग करेगी, मुंह में छाले हो जाते हैं, ये सब कंडीशन होती है स्टमक की हीट बढ़ने से। अब इस स्टमक की हीट बढ़ने का दुनिया में कोई इलाज नहीं है। आप बता दें कहीं किसी चीज़ में इलाज है तो वो आपको क्या करेंगे, आपको मुख्तलिफ मेडिसिन पे लगा के रखेंगे, या फिर ये कि आपको परहेज़ बताएंगे। आप खुद परहेज़ करें थे कि भाई ये स्पाइसी चीज़ मैं नहीं खाता, बाहर की चीज़ें नहीं खाता, ज़्यादा ऑयली चीज़ नहीं खाता, इसकी वजह से मुझे एसिडिटी हो जाती है। तो हमारे इसमें तो ये बच्चों का काम है ठीक करना है, यानी कि समझे जिस दिन फर्स्ट डे कलर लगाएंगे पहले दिन से रिज़ल्ट आएगा। चंद दिनों के अंदर स्टमक की हीट ख़त्म हो जाती है, आप स्टमक प्रॉब्लम से सॉल्व हो जाती है, ना आपको मेडिसिन की ज़रूरत, ना परहेज़ करने की ज़रूरत, प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। तो हम लोग डायरेक्ट उस ऑर्गन के ऊपर, उस स्टमक के ऊपर ट्रीटमेंट करते हैं, किसी और ऑर्गन को नहीं छेड़ते। जैसे मैंने आपको बताया कि स्टमक की हीट बढ़ गई, साथ साथ आपकी किडनी में कोल्ड है, किडनी में कोल्ड, आपके पाँव ठंडे रहते हैं, आपको यूरिन के लिए बार बार जाना होता है, इसका मतलब ये किडनी में कोल्ड अटैक है, जिस वक्त आपके पाँव के तलवे ठंडे रहते हैं, आप पाँव ढक के सोते हैं, और ऊपर से एसिडिटी हो रही है, यानी कि स्टमक की हीट बढ़ी हुई है। तो हम आपकी स्टमक की हीट को कम करेंगे और जो किडनी की हीट को बढ़ाएंगे। दोनों अलग अलग ऑर्गन, डायरेक्ट ऑर्गन के ऊपर ट्रीटमेंट करें। जैसे हमारे हाथ में मिसाल के तौर पे अगर हम इसको ले लें, यहाँ पे हमारे स्टमक के पॉइंट होते हैं, हमने यहाँ पे स्टमक, पूरे स्टमक की जगह होती है, इसको हमने ग्रीन कलर कर लिया। अब जैसे ये देखिए हमारे यहाँ पे इस जगह पे ये स्टमक के पॉइंट होते हैं। अब हमने क्या किया कि सिर्फ इस स्टमक की जगह को सिर्फ ग्रीन कलर कर दिया। अब जब हमने किया तो सिर्फ ये जो इफेक्ट जाएगा सिर्फ और सिर्फ आपके स्टमक पे जाएगा और किसी ऑर्गन को डिस्टर्ब नहीं करेगा, किसी ऑर्गन से कोई ताल्लुक नहीं है। अब मिसाल के तौर पे किडनी में आपके कोल्ड अटैक है, यहाँ पे बैक साइड पे किडनी के पॉइंट होते हैं, तो हमने यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाया कि कोल्ड को ख़त्म करने के लिए हीट के पॉइंट हमने किडनी के पॉइंट्स पे लगा दिए। तो यहाँ पे हमने किडनी को हीट दे दिया, यहाँ पे स्टमक को हमने कोल्ड कर दिया। तो जिस ऑर्गन में जहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, पूरी बॉडी में तमाम ऑर्गन, तमाम पार्ट्स जो हमारी बॉडी पार्ट, सबके पॉइंट्स अल्लाह ताला ने हमारे दोनों हाथ और पाँव में दिया हुआ है, और हम सिर्फ और सिर्फ उस जगह पे जाके ट्रीटमेंट करते हैं और सिर्फ उस ऑर्गन को ट्रीट करते हैं, उसी से प्रॉब्लम ठीक होती है। कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, कोई बॉडी में कोई और कलर सर्कुलेट नहीं कर रहे थे, पर्टिकुलर उस ऑर्गन को डायरेक्टली हम लोग ठीक कर सकते हैं। तो ये है मज़े की बात, और अल्हम्दुलिल्लाह इस कलर थेरेपी से हमारी बीमारियां ख़त्म होती हैं, क्योर होती हैं और ख़त्म होती है। बहुत सारी मेडिकल साइंस में लाइलाज बीमारियां होती हैं, जैसे मिसाल के तौर पे आपके माइग्रेन है, माइग्रेन का कोई इलाज नहीं है, लेकिन मैंने कोई तकरीबन 40 से ज़्यादा पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ठीक किए हैं। इवन कि मैं खुद भी माइग्रेन पेशेंट था, तो 7-8 साल हो गए मुझे दोबारा माइग्रेन पेन नहीं हुआ। तो इस तरीके से मैंने बहुत से लोगों को ठीक किए हैं, जो लाइलाज बीमारियाँ होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस कलर थेरेपी में वो भी ठीक हो जाती हैं। तो ये कुछ वजूहत हैं जिसकी वजह से ये मैं कह सकता हूँ कि ये जो टेक्निक है, कलर थेरेपी बहुत सारी है, क्रोमोथेरेपी है और मुख्तलिफ थेरेपीज़ हैं, लेकिन ये जो टेक्निक है जो हम डायरेक्ट कलर मार्कर के ज़रिए से ऑर्गन के ऊपर करते हैं, ये न्यू टेक्निक है, न्यू रिसर्च है, न्यू है। तो इसलिए ये तमाम हर तरह के जो ट्रीटमेंट है सबसे बेहतर है, सबसे फास्टेस्ट है, और बिल्कुल इमीडिएटली रिज़ल्ट है, इंस्टेंट रिज़ल्ट है, और विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आप कलर गलत लगा रहे हैं, गलत जगह पे लगा रहे हैं,
तो इससे क्या होगा, रिजल्ट नहीं आएगा। ऐसा नहीं होता कि उल्टा हो जाए। उल्टा करने के लिए पूरा फॉर्मूला होता है कि इस कलर को इधर, उस कलर को उधर। तो ये फार्मूला कोई आम आदमी तो बना नहीं सकता। तो हम जो कलर देते हैं उसमें अगर कोई लोग गलतियाँ भी करते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। बस ये होगा कि कलर का रिजल्ट नहीं आएगा अगर गलत लगाएंगे तो, लेकिन कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि ये जो कलर थेरेपी है हमारा, ये दूसरी टेक्निक से, दूसरे तरीके इलाज से कैसे मुख्तलिफ है। तो मैं आपके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको हर तरह की बीमारी से महफूज रखे, और अगर आप किसी बीमारी में मुब्तला हैं तो अल्लाह ताला आपको जल्द से जल्द सेहतियाब करें। आप मेरे लिए दुआ करें कि मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके से वीडियो बनाता रहूँ। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।